मैं जावेद आलम ओडो साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और इस अहम इशू पे, हो सकता है सर की नज़र में ये माइनर हो, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मेजर इशू था। उसमें हमारे एक वकील की तस्लील हुई थी, तो रीज़न सिर्फ रिक्वेस्ट जो हमारी इतनी थी कि उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। खैर, जब बात हुई बड़ों से, तो अब चूँकि आईजी साहब खुद चल कर आ गए हैं, तो हमें कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना है। हम अशफाक, नो मोर एफआईआर, कुछ नहीं। उसमें हम हम इसको, आईजी साहब हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं। इस एफआईआर की हद तक का इशू अब हम ख़त्म करते हैं। हमारा कोई फर्दर कोई सिंध पुलिस से किसी किस्म का कोई ग्रीवांस नहीं है। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक अच्छा रिलेशन रखें। ओडो साहब, आप वकील के बेटे हैं तो मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, ये वाइस वर्सा हो गया है। तो बात सिर्फ इतनी है सर, हमारे लिए पुलिस बड़ी रिस्पेक्टफुल है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपसे कोई बहस नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं। हम आप किसी बात को रिबटल करना भी मुनासिब नहीं समझते। आप हमारे गेस्ट हैं, सिर्फ इतना कहेंगे, हमारा कोई भी वकील थाने में जाए, बस उसको रिस्पेक्ट दें। अगर वो आपको नहीं सुन रहा है, आपके किसी ऑफिसर को, तो आप कराची बार ना सही तो सिंध बार तो एटलीस्ट इस टाइम हमारी एक्टिव चल रही है, आप सिंध बार को बोल दें कि भाई ये आपका वकील आया है। उसका काम होना ना होना माने नहीं रखता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना वो माने रखता है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे आप एक मैसेज सिर्फ डिलीवर करें कि जो भी वकील आए उससे मिसबिहेव नहीं करें। बाकी नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन गैप या कुछ ऑफिशियली अगर कोई गैप आया भी है आपके मुताबिक, तो हम पहली कोशिश यही करेंगे कि डिपार्टमेंटल वाइज उसको हम रिजोल्व करें। वैसे हमने उस टाइम पे वहाँ जो एसपी वगैरह मौजूद थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी चीज़ों की, बट डेफिनेटली एक अपना पुलिस का भी स्टांस था, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई। खैर, एट दी एंड मैं तमाम का, आपका, असद साहब का, मैं मलिक साहब का, रोही साहब का, पूरी आपकी टीम का बेहद मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और कराची बार एसोसिएशन में आए और कराची बार को ऑनर दिया। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में ये ओवर ड्यू था काफ़ी अरसे से, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटा सा वाक़या हुआ, जिसके बाद जो हमारे एडवोकेट बरादरी है उसकी तरफ से मार्च का कहा गया। लेकिन फिर जब बातचीत हुई तो ये बात हुई कि जी हम इस मसले को अफ़वाह तफ़हीम के साथ हल करेंगे, और वो उन्होंने कॉल वापस ले ली और उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी और हमारे साथ चाय पिएँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, मैं वकला को भी बहैसियत मजमूई एक इदारा समझता हूँ, स्टेट का बहुत बहुत ही अहम इदारा है, और ख़ास तौर पे जिस काम से हम मुंसलिक हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका एक अहम सतून है। बार, बेंच, पुलिस, जेल्स, ये पूरा एक सिलसिला है, और इन सब ने इकट्ठे होकर काम करना है, तभी ये कारोबार हुकूमत, कारोबार स्टेट आगे चलेगा। और छोटी छोटी बात पे मेरे ख्याल में जो गलत फहमियाँ हैं उसको हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ख़ास तौर पे जो सरबराहान इदारा, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो भले पुलिस की तरफ से हों या आपकी वकला बरादरी की तरफ से, उनको एक तदब्बर दिखाना है और छोटी छोटी बात को मसला नहीं करना। मेरे फादर ख़ुद भी बार लॉयर है, इसी कम्युनिटी से हैं, और मेरे लिए बहुत ही ज़ाहिर काबिल इज़्ज़त है। तो जो आपसे तवक्कुआत हैं, पुलिस तो जब हाथ में डंडा दे दिया तो हमसे बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि काम की नौयत ऐसी है। लेकिन आपके हाथ में कलम अल्लाह ने दिया है, और इसके बाद जो लेवल ऑफ जो एक वैल्यू सिस्टम है, एथिक्स हैं, जो आपकी तरफ से आती हैं, वो सोसाइटी का सबसे ऊपर के क्रस्ट की आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फिर आप पे जिम्मेदारी भी इस लिहाज से ज़्यादा है कि खामखा जज्बात में ना आके और ऐसे न करें कि
वर्किंग रिलेशनशिप आपकी और हमारी मुतासिर हो। आपके तो बहुत से क्लाइंट पुलिस वाले हैं। एट अ गिवन टाइम पुलिस भी जब कोर्ट को रुजू करती है तो एक ना एक साइड को आप रिप्रेजेंट, पुलिस को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप पे जिम्मेदारी इस तरह है, और इसी तरह हमारे पास, क्योंकि सरकार ने, स्टेट ने जब हमें कानून इन्फोर्सर बनाया है, एक तरह से डंडा दिया है, तो फिर जिम्मेदारी हम पे भी बहुत ज़्यादा है।